जाकर उस छोटी बच्ची से पूछिएगा जिसने नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा है, क्या वो मोहित शर्मा ने लिखवाया लेटर? इस सवाल का जवाब मैं पूछना चाहता हूं पत्रकार से, दीजिए। अरे आप मुझे ये बताइए, वो जो 5 साल की जो लड़की है, ठीक है ना, जो 5 साल की 6 साल की जो लड़की है, उसने जो प्रधानमंत्री मोदी जी को जो जीएसटी लगी है पेंसिल के ऊपर, रबड़ के ऊपर, शॉर्पनर के ऊपर, कह दीजिए वो भी मोहित शर्मा ने लिखवाया था लेटर प्रधानमंत्री जी को। मेरी बात सुन लीजिए, प्रधानमंत्री पद की ही गरिमा है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, नहीं तो अभी तक तो कान पकड़ के कुर्सी से नीचे उतार दिया जाता। आप भाइयों बहनों, मैंने मन में ठान ली है, हो गवाह सुनो, और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। चुका है पूरी तरीके से, तो आप उनसे सवाल करेंगे नहीं, तो मेरे से जवाब ही ले लीजिए। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मुंह को बंद करके आप सुन लीजिए। देश के प्रधानमंत्री या झूठ मंत्री, कुछ भी आप कह लीजिए, अभी आप ये देखिए, कहने को तो ये कहा जा रहा है आजादी महोत्सव, कहने को ये कहा जा रहा है देश की आजादी का, लोकतंत्र का पर्व, लेकिन आप चले जाएं लाल किले के बाहर तो कंटेनर की इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर दी है कि लोग अपने देश के प्रधानमंत्री को रोड पर से भी नहीं देख सकते हैं, इतनी ऊंची दीवार कंटेनर की खड़ी कर दी है। अरे प्रधानमंत्री को अपने देश में किस प्रकार का खतरा, ये बताइए ना। बात तो देश के अंदर देशभक्ति का पाठ जो है वो लोगों को याद दिलाया जाता है सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन। 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर लोग अपने घरों पर तिरंगा झंडा लहराते हैं, आज़ादी की फिल्में देखते हैं, देश के क्रांतिवीरों को याद करते हैं, लेकिन उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं। क्या देश के एक भी नौजवान ने या देश के एक भी नेता ने ये मांग करी है अब तक कि जो देश के जो जवान हैं उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए? ये बताइए, कितने नेताओं के मुंह से आपने ये बात सुनी होगी कि हम इस देश में राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, तमाम फ्रीडम फाइटर्स हो गए, हम उनको शहीद का दर्जा देंगे, लेकिन आज तक उनको शहीद का दर्जा ही प्रदान नहीं हुआ। तो आज तक जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने अपना तन मन धन इस देश के खातिर, इस देश की आन बान शान और इस देश की आज़ादी के खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आप उनको बताइए आज तक आप उनको ये सबूत नहीं दे पाए, आप उनको शहीद का दर्जा नहीं दे पाए, तो क्या ये सरकारों की नाकामयाबी नहीं है? मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, खैर उनकी बात करेंगे तो ये सारी वीडियो ही व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री कहिए या फिर आप झूठ मंत्री कहिए, दोनों का अर्थ और निर्देश एक ही है। उसका अब आप पूछेंगे, सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिएगा या चिल्लाइएगा, ये बताइए। सवाल करना चिल्लाना होता है क्या? नहीं, आप ये मुझे बताइए, पहले आप सुनेंगे, आप सवाल ही कर लीजिए। अगर आपको इतने ही सवाल करने आते ना तो आप सवाल मोहित शर्मा की बजाय देश के प्रधानमंत्री से पूछते या गृह मंत्री से पूछते, लेकिन आपका पेट तो तलवे चाटने से भर चुका है पूरी तरीके से, तो आप उनसे सवाल करेंगे नहीं, तो मेरे से जवाब ही ले लीजिए। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मुंह को बंद करके आप सुन लीजिए। देश के प्रधानमंत्री या झूठ मंत्री, कुछ भी आप कह लीजिए, अभी आप ये देखिए, कहने को तो ये कहा जा रहा है आजादी महोत्सव, कहने को ये कहा जा रहा है देश की आज़ादी का, लोकतंत्र का पर्व, लेकिन आप चले जाएं लाल किले के बाहर तो कंटेनर की इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर दी है कि लोग अपने देश के प्रधानमंत्री को रोड पर से भी नहीं देख सकते हैं, इतनी ऊंची दीवार कंटेनर की खड़ी कर दी है। अरे प्रधानमंत्री को अपने देश में किस प्रकार का खतरा, ये बताइए ना आप मुझे। प्रधानमंत्री को अपने ही देश के अंदर किस प्रकार का खतरा? क्या प्रधानमंत्री अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री कभी भी इस देश की जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते? मैं प्रधानमंत्री को यहां से खुली चुनौती देता हूं और प्रधानमंत्री को एक खुला ऑफर देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, पहले एक बार अपने इस भाषण को सुनिएगा और उसके बाद आप मेरे इन सवालों का जवाब दीजिएगा। भाइयों बहनों, मैंने मन में ठान ली है, हो गवाह सुनो, और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा।
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण है। ये आप समझिए, मैं कोई अपने मर्जी से अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कही थी। और आप जो कह रहे थे, आप सुनिएगा, आपके लिए विशेष ये जवाब है। आपके लिए ये जवाब है कि आप कह रहे थे कि आप प्रधानमंत्री को झूठ मंत्री क्यों कह रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री को आप झूठ मंत्री कह रहे हैं। मैं मोदी जी को कह रहे हैं, मोदी जी को ही कह रहे हैं। अभी आप एक मेरी बात सुन लीजिए। प्रधानमंत्री पद की ही गरिमा है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। नहीं तो अभी तक अगर इस देश में रिकॉल की सुविधा होती तो कान पकड़ के कुर्सी से नीचे उतार दिया जाता। आप सवाल का जवाब सुनिए। ये बात देश के प्रधानमंत्री जी ने बोली कि देश की आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर मैं देश के प्रत्येक नागरिक के पास में अपना खुद का घर होगा। ये बात मैंने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोली। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खुला चैलेंज और चुनौती देता हूं कि उस कंटेनर की दीवार को हटाकर एक बार लाल किले के सामने जो गौरी शंकर मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर से लेकर हनुमान मंदिर, निगमबोध घाट और उसके बाद कश्मीरी गेट और राजघाट तक आप जाकर देख लीजिएगा कितने भिखारी लोग फुटपाथ पर सोते हैं, खाने को रोटी नहीं है और उनके पास सर ढकने को छत नहीं है। ये वीडियो का जवाब कल आपको मिलेगा। कल मैं एक वीडियो बनाकर आप सभी के सामने दिखाऊंगा, जिस वीडियो में मैं आप तमाम लोगों को दिखाऊंगा कि प्रधानमंत्री जी के वादे किस तरीके से झूठ और नाकाम रहे हैं। इस देश की जनता को छत मिला हो या ना मिली हो, इस देश की जनता को खाने को रोटी मिली हो या ना मिली हो, लेकिन अंबानी और अडानी की प्रॉपर्टी और संपत्ति में इजाफा होता आया था, होता है और होता रहेगा। क्योंकि जब जब इस देश के अंदर इस प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग बैठेंगे, तब तब इस देश के अंदर धार्मिक दंगे होंगे, हिंदू मुसलमान और रिलीजन के नाम पर लोग आपस में लड़ेंगे। इस देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और इस देश के अंदर का जो माहौल है वो खराब होगा। इस देश के अंदर जो सरकारी जो संस्थाएं हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है सरकार को गिराने और बचाने के लिए। नेताओं की खरीद फरोख्त कर जगह जगह सरकार गिराने का काम किया जाता है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को एक बेहतर और एक निष्पक्ष संविधान दिया जो देश के तमाम लोगों के लिए बना था। इस संविधान के तहत सभी को समान अधिकार दिए गए, सभी को फंडामेंटल राइट दिए गए, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने लोगों से उन फंडामेंटल राइट्स को, डेमोक्रेटिक देश जो इंडिया को कहा जाता था, ये तमाम अधिकार छीनने का काम किया। एक छोटी बच्ची, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मुझे पता है कि आपके पेट में दर्द होता है मोदी जी के बारे में सुन के, लेकिन आप आज सुनने का कष्ट करिए। मैं अनुरोध करता हूं आपसे, मैं अनुरोध करता हूं आपसे। तो पेट में दर्द कैसे बढ़ेगा? आप ये इतने खिलाफ क्यों बोलते हैं? पहली बात, एक मिनट, मैं अकेला देश में मोदी जी के खिलाफ बोल रहा हूँ। अभी तो मीडिया में तो आप ही छाए हुए हैं, मोदी जी के जो खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए, ये कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो सिर्फ मोदी जी के हाईलाइट होने की खबर दिखाते हैं और सवाल पूछने के बाद इनके चेहरे पर इतनी स्माइल होती है कि इन्होंने मोदी जी की प्रशंसा करके कितना बड़ा तीर मारा है। जाकर उस छोटी बच्ची से पूछिएगा जिसने नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा है, क्या वो मोहित शर्मा ने लिखवाया लेटर? इस सवाल का जवाब मैं पूछना चाहता हूँ पत्रकार से, दीजिए। अरे आप मुझे ये बताइए, वो जो 5 साल की जो लड़की है, ठीक है ना, जो 5 साल की 6 साल की जो लड़की है, उसने जो प्रधानमंत्री मोदी जी को जो जीएसटी लगी है पेंसिल के ऊपर, रबड़ के ऊपर, शॉर्पनर के ऊपर, कह दीजिए वो भी मोहित शर्मा ने लिखवाया था लेटर प्रधानमंत्री जी को। दे दीजिए ना जवाब। बोलने में पैसा थोड़ी लगता है, बोलने का कोई टैक्स और जीएसटी नहीं है। दीजिए ना सर जवाब। देंगे आप उस छोटी बच्ची का जवाब? देंगे आप में से कोई जवाब? अभी तो बहुत बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला के, आप कोई जवाब नहीं है किसी पे। तो आप कह रहे हैं ना, क्या लगता है जो टैक्स है वो गलत है? हैं? टैक्स जो लगाया है वो गलत लगाया है। ये उस छोटी सी बच्ची को ये समझ में आ गया कि शिक्षा के ऊपर टैक्स लग गया। वो बच्ची जो भी पढ़ रही है, लेकिन ये पढ़ लिखने के बाद हाथ में गुलामी भरा माइक लेकर आज तक नहीं समझ पाए कि टैक्स से इस देश को कितना फायदा हो रहा है और कितना नुकसान। टैक्स लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। टैक्स जब लगता है तभी तो देश की सरकारी संपत्तियों को बनाया जाता है, बेहतर बनाया जाता है। ये जो आपको सरकारी सुविधाएं मिलती हैं नेताओं को, ये हमारे टैक्स के पैसे से ही मिलती हैं, वरना इस देश के नेता एक नंबर के कंगले नेता हैं। अगर हम लोग टैक्स देना बंद कर देना तो नेताओं के पास अपनी चलने की गाड़ी ना रहे, ठीक है ना। पेंशन भत्ता तो बहुत दूर की चीज है, नेताओं के पास चलने को गाड़ी ना रहे, ठीक है, क्योंकि आप और हम जो अपना टैक्स पे करते हैं उससे नेताओं को वेतन भत्ता और पेंशन मिलती है। तो टैक्स बिल्कुल लगना चाहिए, टैक्स लेना चाहिए। सुन लीजिए, एक मिनट रुक जाइए। टैक्स बिल्कुल लगना चाहिए, टैक्स आपको लेना चाहिए, लेकिन
क्या शिक्षा के ऊपर और शिक्षा से संबंधित चीजों के ऊपर टैक्स लगना जायज है? क्या इस देश के अंदर रोटी के ऊपर टैक्स लगना जायज है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। इस देश के अंदर राइट टू एजुकेशन हर एक व्यक्ति का एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन एक वो व्यक्ति जो सुन लीजिए एक मिनट रुक जाइए, जाकर संविधान को पढ़ के आइए, ठीक है ना। आपको पत्रकारिता के बारे में भी पता नहीं होगा और वहां पर फोन पे बात करने से अच्छा यहाँ सामने आकर पूछिए। देश कम से कम आप जैसे पत्रकारों का चेहरा तो देखे कि किस तरीके का आपका चेहरा है। सरकार की गुलामी करने वाले चेहरे छिपका के ऐसे दुपक जाते हैं, ठीक है ना। तो राइट टू एजुकेशन इस देश के अंदर लोगों का एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। इस देश के अंदर कुछ राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपको और हमें प्रदान किए गए हैं, ठीक है ना। तो आप ये मुझे बताइए, जो शिक्षा का जो अधिकार है, वो शिक्षा का अधिकार जो है आज सरकार ने एकमात्र माध्यम से सिर्फ अमीर वर्ग के लिए निश्चित कर दिया है। वो इसलिए कि शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि जब आप गाड़ी लेने जाते हैं तो आपको गाड़ी के लिए कम टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन वहीं अगर आप एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो आप सोच लीजिए, लोग गाड़ी खरीदें या बेहतर शिक्षा लें। इस देश के अंदर 500 रुपये रिक्शा चलाकर मजदूरी कर कर कमाने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए? क्योंकि आप एक बात मुझे बताइए, एक चीज़ कही जाती है, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड चीज़ों के ऊपर जीएसटी लगी हुई है। जितनी भी ब्रांडेड चीज़ें उनके ऊपर जीएसटी है। आप मुझे ये बताइए, जो छोटी बच्ची ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है, आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पर चले जाइए और वहाँ जाकर पूछिए कि क्या आपको नॉन ब्रांडेड शॉर्पनर मिल सकता है आपकी शॉप पर? क्या आपको नॉन ब्रांडेड रजिस्टर मिल सकता है? क्या आपको नॉन ब्रांडेड जो है वो पेंसिल मिल सकती है? इस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिएगा और फिर मुझे आप बताइएगा। देश के अंदर नफरत फैलाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। देश के अंदर वो अभी आपके जितने भी दर्शक हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया कर इन पत्रकार का जवाब अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये कह रहे हैं मोहित शर्मा नफरत फैला रहे हैं। मैंने कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं करी, मैंने कोई नफरत की बात नहीं करी। मैंने अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा, लेकिन इनको ऐसे दर्द और तकलीफ हो गई जैसे मोदी जी से सवाल न करके मैंने इनके पिताजी से सवाल कर लिया हो। भैया कैमरे में आके सवाल पूछ रहे हैं, डायरेक्ट मोदी जी से जाके सवाल क्यों नहीं पूछते? आपने कभी डायरेक्ट मोदी जी के पास गए हो? अरे वाह, अरे वाह, जो कैमरे में चिल्लाते हो इतना, जो बोल रहे हो, हाँ। तो सवाल जो है डायरेक्ट मोदी जी से जाके कभी? नरेंद्र मोदी जी झुग्गी में रहते हैं ना, कि झुग्गी खोली और घुस के पूछ लिया सवाल। प्रधानमंत्री, एक मिनट, प्रधानमंत्री सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए इस देश की जनता जो है ना, अगर प्रधानमंत्री इतने ही मिलते, प्रधानमंत्री मिलते जो बाइडेन के यहाँ पर, प्रधानमंत्री मिलते डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पर, ठीक है ना। प्रधानमंत्री इस देश की गरीब जनता से नहीं मिलते। अगर प्रधानमंत्री, सुन लीजिए, मोदी जी को सुनाई देगा? क्यों नहीं सुनाई देगा? और मोदी जी को सुना के करना क्या है? तो फिर अब आप एक बात सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा होता है? ये बताइए आप मुझे। तो फिर आपका चिल्लाने, मैं आपको बता रहा हूँ, इस चिल्लाने के, ये आपकी नजर में चिल्लाना होगा, लेकिन मेरी नजर में, क्योंकि आपकी नजर में मोदी जी के, सुन लीजिए सर, सुनने का कष्ट करेंगे आप। मेरी नज़र में चिल्लाना नहीं है, आपकी नज़र में चिल्लाना होगा, क्योंकि आपको अगर कोई मोदी जी की बुराई करे तो आपको चिल्लाना ही नजर आता है। लेकिन मैं ये बोलकर अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ और देश के नौजवानों को जगाने का काम कर रहा हूँ, ताकि इस देश के नौजवान इस देश की हकीकत से रूबरू हो सकें, इस देश के अंदर एजुकेशन के ऊपर लग रहे टैक्स को समझ सकें, इस देश के अंदर जो पेपर लीक का मामला है उसको समझ सकें, और सरकार का सबसे बड़ा प्रोपोगेंडा हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था, जो कि और देश की बिकती हुई संपत्तियों से ध्यान हटाना है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि देश के अंदर की बिकती संपत्ति पर ध्यान दें, एजुकेशन पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।